Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I am here with another lecture. My lecture number is 125 for class 9th जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। जब हमने इस चैप्टर का स्टार्ट किया है तो वी आर डीलिंग विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन जिसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी कर रहे हैं अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था अबाउट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस दैट आर रिलेटेड टू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, यानी कि ऑक्सीजन ऐड होने से और हाइड्रोजन के रिमूव होने से ऑक्सीडेशन होती है और हाइड्रोजन के ऐड होने और ऑक्सीजन के रिमूव होने से रिडक्शन होती है। So I was telling you about the oxidation and reduction reactions in relation to oxygen and hydrogen. Today we are going to talk about oxidation and reduction reactions in terms of loss or gain of electrons. So basically जब हाइड्रोजन ऐड हो रही है या हाइड्रोजन रिमूव हो रही है उसे भी हमने रिडक्शन रिएक्शन कहा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा. नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द इलेक्ट्रॉन्स कि ड्यूरिंग एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स का क्या किधर ट्रांसफ़र होते हैं इन द आयनिक स्पीशीज़. अगर हम आयन्स की बात करते हैं, न्यूट्रल एटम से कोई आयन में कन्वर्ट हुआ है पॉजिटिव आयन में या नेगेटिव आयन में, तो क्या उसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, जब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहे हैं तो किस तरह से वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है. अगर हम लोग बात करते हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस ऐसे हैं, अगर मैं अपने प्रीवियस वीडियो को लेके चलूँ तो जिसमें कहा गया है कि उसमें ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन कहलाता है. बट देयर आर मैनी केमिकल रिएक्शंस जिसके अंदर ऑक्सीजन इन्वॉल्व ही नहीं है, हाइड्रोजन इन्वॉल्व ही नहीं है. सो व्हाट अबाउट दोज रिएक्शंस, क्या उसके अंदर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होती है, या this oxidation and reduction it is related to only those reactions that are having oxygen and hydrogen in them. ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर ऑक्सीजन या हाइड्रोजन इन्वॉल्व नहीं है, उनके अंदर ये एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं हैं, ऐसे रिएक्टेंट्स, उनके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से ऑक्सीडेशन या रिडक्शन को असाइन करेंगे. देर आर डिफरेंट रिएक्शन जिनको हम रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं, यानी कि उनके अंदर रिडक्शन भी हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, बट देर इज़ नो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देर इज़ नो प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन. ना उधर कोई ट्रांसफ़र हुआ ऑक्सीजन का, ना ही उधर कोई ट्रांसफ़र हुआ हाइड्रोजन का, बट स्टिल दे आर रिडॉक्स रिएक्शंस. दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस देर इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. देयरफॉर वो रिएक्शन जिसके अंदर लॉस या फिर इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, दे आर कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस. उनको भी हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे. बेसिकली यहाँ पे अब जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस हैं ये तीन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं. फर्स्ट वन इज़ ऑक्सीजन, सेकेंड वन इज़ हाइड्रोजन एंड थर्ड वन इज़ इलेक्ट्रॉन. हम इन तीनों में से किसी एक कॉन्सेप्ट को भी स्टडी करके, किसी एक टर्म को भी अंडर स्टडी रख के हम पूरे रिएक्शन को स्टडी कर सकते हैं, ऑक्सीजन के हिसाब से भी, हाइड्रोजन के हिसाब से भी, और उसके अलावा इलेक्ट्रॉन के हिसाब से भी हम किसी भी रिएक्शन को असाइन कर सकते हैं, वेदर दैट इज़ एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन या वेदर दैट इज़ अ रिडक्शन रिएक्शन. ऑक्सीजन के हिसाब से मैंने बताया था कि अगर ऑक्सीजन ऐड होती है तो दिस इज़ एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो दिस इज़ अ रिडक्शन रिएक्शन. हाइड्रोजन का बताया था कि अगर हाइड्रोजन ऐड होती है देन दिस इज़ अ रिडक्शन रिएक्शन ऑपोजिट टू ऑफ ऑक्सीजन, एंड अगर हाइड्रोजन रिमूव होती है देन दिस इज़ एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. नाउ व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स का भी है कि इफ़ देयर इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन then that is reaction is called as oxidation reaction, and if there is gain of electron, अगर gain किया गया है electron, then that reaction will be reduction reaction. Let us see with some of the example जिसमें हम oxidation and reduction पढ़ेंगे in the terms of loss and gain of electrons. ऑक्सीडेशन जिस तरह के मैंने बताया, अगर ऑक्सीडेशन की बात करें in terms of loss and gain of electron, oxidation means there is loss of electron. This is symbol of electron.
बाय एन एटम और एन आयन। अब इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है एक न्यूट्रल एटम भी जिसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है, उसके अलावा कोई एन आयन प्रेजेंट है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है यानी नेगेटिव आयनिक स्पीशी, वो भी इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकती है। उसके अलावा कैट आयंस हैं वो भी फर्दर, उनके अंदर पहले इलेक्ट्रॉन कम है, वो फर्दर अगर एक मज़ीद इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दें तो वो भी ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम जिंक की बात करें, हेयर जिंक जो है सॉलिड फॉर्म में है, इट इज़ न्यूट्रल, ये न्यूट्रल एटम है, उसके ऊपर ना ही कोई पॉजिटिव चार्ज है ना ही कोई नेगेटिव चार्ज है। सो इट विल लूज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की वजह से इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे एंड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हम सेपरेटली मेंशन कर देते हैं, जिसका मतलब है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इस जिंक के अंदर ऐड थे। नाउ व्हेन दिस जिंक इज़ कन्वर्टेड इनटू कैट आयन यानी पॉजिटिवली चार्ज्ड एन आयन, तो ये साथ में इलेक्ट्रॉन लूज़ हुए हैं जिसकी वजह से ये कैट आयन में कन्वर्ट हुआ है। तो दिस इज़ अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स जिंक इज़ ऑक्सीडाइज्ड। When zinc moved towards product, it was oxidized. Similarly अगर आयरन की बात करें, आयरन के ऊपर अगर पहले ही पॉजिटिव चार्ज होते हैं 2 पॉजिटिव, अगर ये फर्दर हम आयरन के कैट आयन की बात कर रहे हैं, फर्दर 1 मोर इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे तो बाय लूजिंग 1 मोर इलेक्ट्रॉन इट्स चार्ज विल इंक्रीज टू 3 पॉजिटिव। यहाँ पे भी इसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है, जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उसका मतलब उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया था। यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, इसका मतलब ऑलरेडी इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है, इसने लूज़ कर दिया है। जब इसको फर्दर ऑक्सीडाइज होना है तो ये एक और इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है, इसके पास कैपेबिलिटी है। सो इट्स पॉजिटिव चार्ज विल इंक्रीज, इसका मतलब है कि फर्दर 1 मोर इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट फ्रॉम हेयर। सो दीज आर द रिएक्शंस ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसके अंदर एक न्यूट्रल एटम भी पार्टिसिपेट कर सकता है एज वेल एज एक कैट आयन जो पहले से पॉजिटिवली चार्ज्ड है वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है इन द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन में। तो ये तो अभी सिर्फ एक सिंपल एटम या एक कैट आयन को लेके हम चल रहे हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ होल रिएक्शन तो उसके अंदर एक पूरा मॉलिक्यूल होगा जिसके अंदर से कुछ एटम ने कुछ उसके एटम्स ने लूज़ करना है इलेक्ट्रॉन, कुछ एटम्स ने गेन करना है। तो ओवरऑल जब हम रिएक्शन को स्टडी करेंगे तो दैट विल बी अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स देन दिस वन। दिस इज़ जस्ट अ सिंपल एग्जांपल जिसमें हम सिर्फ जिंक या सिर्फ आयरन के कैट आयंस को कंसिडर कर रहे हैं, नॉट एनी अदर मॉलिक्यूल्स या एटम जो अभी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे या जो रिड्यूस हो रहे हैं। सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन जिसके अंदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रिडक्शन और उसके एग्जांपल्स देखते हैं जिसके अंदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो रिडक्शन का रिएक्शन होगा। सो जैसा कि मैंने बताया है, रिडक्शन रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जिनके अंदर देयर इज़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करते हैं अपने कैट आयन से स्टार्ट करें, दिस इज़ अ प्रोटॉन 2H पॉजिटिव, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया अपने अंदर, तो 2 पॉजिटिव हैं यानी 2 और प्लस यानी 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं, उन्होंने 2 नेगेटिव चार्जेस को एक्सेप्ट किया, तो ओवरऑल हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन जाएगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ गैस और दिस विल बी न्यूट्रल, क्योंकि 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। तो फाइनल जो हमारे पास मॉलिक्यूल आता है दैट इज़ हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दैट इज़ न्यूट्रल। सिमिलरली अगर हम क्लोरीन की बात करें, दिस वॉज कैट आयन, दिस वॉज अ प्रोटॉन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं, दिस इज़ अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, व्हेन इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 एटम्स हैं क्लोरीन के और हर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखा है। तो 2 क्लोराइड आयंस एन आयंस बन जाएंगे, दे विल बी इन द एक्वियस फॉर्म। सो यहाँ पे देख लें दोनों कंडीशंस में इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट हुए हैं। सो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन देखें, हाइड्रोजन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन ऑलरेडी पहले से कैट आयन की फॉर्म में था, पॉजिटिवली चार्ज था, उसके अंदर जब 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट हुए, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, वो रिड्यूस होकर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे क्लोरीन मॉलिक्यूल है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर गेन किया और रिड्यूस हो गया क्लोराइड आयन में। तो हम इस तरह से कंसिडर करते हैं हाइड्रोजन इज़ रिड्यूस टू hydrogen ion is reduced to hydrogen molecule and chlorine molecule is reduced to chloride ions. It depends कि उन्होंने किस स्टेट में उसको, यहाँ पे आप कहें यहाँ पे पहले से आयन था जो कैट आयन था,
वो रिड्यूस होकर मॉलिक्यूल की फॉर्म में गया, और ये मॉलिक्यूल था इन द बिगनिंग, इट वाज रिड्यूस टू एन एनायन. सो दीज आर द डिफरेंट कंडीशन जिसमें रिडक्शन रिएक्शन हो सकता है. दोनों सूरतों में देयर इज़ अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. दैट इज़ वाई बोथ ऑफ दीज रिएक्शंस आर एन एग्जांपल ऑफ द रिडक्शन रिएक्शंस. सो हमने कंसिडर किया है सेपरेटली, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को भी हमने सेपरेटली देखा और रिडक्शन रिएक्शंस को भी सेपरेटली देखा. नाउ आई एम गोइंग टू राइट एन ओवरऑल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइड बाय साइड हो रहे होते हैं, और उस रिएक्शन को हम रीडॉक्स रिएक्शन का नाम देते हैं. सो लेट अस हैव अ लुक एट द रीडॉक्स रिएक्शन. हम अपनी प्रीवियस एग्जाम्पल में से ही एक एक इक्वेशन को लेंगे और उससे पूरा एक रीडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट करते हैं. जैसे कि पहला एग्जाम्पल थी, मैंने जिंक को यूज़ किया था. जिंक वॉज कन्वर्टेड इनटू जिंक आयन बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. जिंक लिया सॉलिड स्टेट में. दूसरी फॉर्म में हमने जो दूसरी रिडक्शन की रिएक्शन लिया था उसमें हमने हाइड्रोजन आयंस लिए थे जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करते थे और कन्वर्ट हो रहे थे इनटू द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. अब अगर हम यहाँ पे जब बात करते हैं ओवरऑल फुल रिएक्शन की, रिडॉक्स रिएक्शन की, तो यहाँ पे हम लोग सेपरेटली वो इलेक्ट्रॉन को मेंशन नहीं करते अपनी इक्वेशन में, बल्कि यहाँ पे हम लोग जस्ट इमेजिन करते हैं कि ट्रांसफ़र हो गया है. ओरिजिनली अगर हम पहले देखें सिर्फ ऑक्सीडेशन को, तो जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन खुद जिंक कैट आयन में कन्वर्ट हो जाता है, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है. दैट इज़ वाई इट इज़ ऑक्सीडाइज्ड. सो आई विल नॉट मेंशन दिस 2 इलेक्ट्रॉन, आई विल जस्ट मेंशन कि ये यहाँ पे जिंक कैट आयन में कन्वर्ट हो गया है. प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन था. हाइड्रोजन की अगर बात करें, हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ था. इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे, सिर्फ साथ में लिखेंगे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. नाउ वेयर डज द इलेक्ट्रॉन्स कम, या वेयर डज, यहाँ पे जिंक ने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ किया था, तो ये कहाँ पे गए, और यहाँ पे हाइड्रोजन ने अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया था, गेन किया था. ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए. तो ओवरऑल जब हम इस रिएक्शन को देखते हैं तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि जिंक के अंदर से निकले हैं, दे आर एक्सेप्टेड बाय हाइड्रोजन आयंस, एंड दैट इज़ वाई द हाइड्रोजन आयन इज़ कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को जो कि जिंक ने रिलीज़ किए थे, और चूँकि जिंक ने रिलीज़ किया था, दैट इज़ वाई इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द कैट आयन. सो ओवरऑल जब हम लिखते हैं तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को मेंशन नहीं करेंगे. वी विल जस्ट सी कि जिंक से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलने थे वो हाइड्रोजन के अंदर ट्रांसफ़र हो गए, और जिंक खुद कैटायन में कन्वर्ट हो गया और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया. तो नाउ व्हेन वी लुक एट दीज 2 रिएक्शन सेपरेटली, जिंक की अगर हम बात करें जिसने कि 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया था, यानी कि देयर इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि जिंक इज़ ऑक्सीडाइज्ड टू जिंक कैटायन. दूसरी तरफ अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के आयंस जिन्होंने मिलकर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को बनाया, देयर इज़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इन्होंने अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया था. दैट इज़ वाई वी कैन से दैट द हाइड्रोजन आयन इज़ रिड्यूस टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. ओवरऑल जब इस स्टेटमेंट को या इस रिएक्शन को एक्सप्लेन करते हैं तो आप यही वर्डिंग का यूज़ करेंगे कि जिंक मॉलिक्यूल इज़ oxidized to zinc ions by loss of electrons, and hydrogen ions are reduced to hydrogen molecule by the gain of electrons. So this is overall a redox reaction जिसमें एक साइड पे आपको रिडक्शन देखने को मिल रही है, हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके, और साथ ही सेम रिएक्शन में साइड बाय साइड ऑक्सीडेशन भी हो रही है जहाँ पे जिंक के मॉलिक्यूल ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके ख़ुद को ऑक्सीडाइज कर दिया. सो दिस इज़ अ रीडॉक्स रिएक्शन जहाँ पे रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन साइड बाय साइड चल रहे हैं, साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, एट द सेम टाइम चल रहे हैं. So this was one example of the oxidation and reduction reaction in terms of loss or gain of electron. यहाँ पे आपने देखा है there is a loss of electron over here जो जिसका मतलब है ऑक्सीडेशन, and then there is a gain of electron over here जिसका मतलब है there is reduction. तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिस पे मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ देयर लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से एक्सप्लेन किया है. उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई हो. अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट, एंड यहीं से कंटिन्यू करूँगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो को जिसमें मैं फर्दर डिफरेंट एग्जांपल्स आपको दूंगी ऑन द बेसिस ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस. सो सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. Till then, Allah Hafiz.